स्वागत करते हैं आपका आज के इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन बॉडी के अंदर कैसे होता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस लाइक फूड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो जो चीज़ें होती है वो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जाती कैसे हैं, सारी चीज़ों का ट्रांसफर कैसे होता है। तो हमारे पास में ना दो सिस्टम होते हैं, एक तो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम को अभी हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है, हार्ट आता है, ब्लड आता है और ब्लड वेसल्स आती हैं। तो हम इन तीनों को चीज़ों को बिल्कुल एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं अभी। अब हम पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट है, क्या क्या उसके अंदर होता है। पहला होता है ब्लड। ब्लड इज अ रेड कलर्ड बॉडी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी। ब्लड क्या है भाई, रेड कलर का, सबने देख रखा है कहीं ना कहीं, कभी ना कभी जिंदगी में लगी होगी चोट या फिर किसी और का भी देखा होगा। और क्या ये पूरी बॉडी में हमारा घूमता है। अब ये घूमने के साथ में काम क्या करता है, तो देखते हैं इसके अंदर कंपोनेंट क्या है। ब्लड कंपोनेंट पहला होता है प्लाज्मा। फ्लूइड मीडियम किस कलर का होता है, ये पेल येलो कलर का होता है। ट्रांसपोर्ट CO2, फूड और नाइट्रोजिनस वेस्ट। इसका काम क्या है, CO2 को ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि हमारे सेल्स से लंग्स तक लेकर आता है। दूसरा काम क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ फूड करता है और क्या नाइट्रोजिनस वेस्ट का करता है। सेकंड पार्ट कौन सा हमारा, RBC यानी कि रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफर करना, यानी कि मेनली तो वो ऑक्सीजन को ट्रांसफर करते हैं बट थोड़ी सी अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसफर करते हैं वो, ठीक है। इट ऑल्सो गिव्स रेड कलर, यानी कि जो हीमोग्लोबिन है वो हमारा रेड कलर का होता है। अब क्या WBC, WBC क्या है, WBC में हमारी बॉडी के सोल्जर बोल सकते हो या फिर फाइटर बोल सकते हो। तो क्या करते हैं ये, फाइट इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन से लड़ाई करते हैं। कोई भी हमारे अंदर पैथोजन आ जाता है या वायरस आ जाता है उससे लड़ने में काम करते हैं। प्रोड्यूस एंटीबॉडी टू किल पैथोजन, एंटीबॉडी बनाते हैं यानी कि बाहर के फॉरेन पार्टिकल को से मारने के लिए। प्रोवाइड इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं। चौथा कंपोनेंट क्या है हमारा, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करती हैं भाई, देखो तुम कभी ना कभी बचपन में तुम्हारे लगी होगी, अभी भी लग जाती है। तो क्या जहाँ पे भी हमें लगती तो हाँ वहाँ से हमारा ना ब्लड बाहर निकलना शुरू हो जाता है। अब जब ब्लड बाहर निकल रहा है वो कुछ टाइम बाद में रुक जाता है, यानी कि जम जाता है वो, और बाहर कुछ एक पपली टाइप का रेड कलर का बन जाता है। तो वो होता है ब्लड क्लॉटिंग, और वो किसके हेल्प से होता है, प्लेटलेट की हेल्प से। हमारा अगला टॉपिक है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स तीन होते हैं, देखो आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती है और कैपिलरीज होती है। आर्टरीज क्या करती हैं, आर्टरीज हमारे ब्लड को हार्ट से टिश्यू की तरफ लेकर जाती हैं, हार्ट से टिश्यू की तरफ, अवे फ्रॉम हार्ट। वेन्स क्या करती हैं, ब्लड को टिश्यू से हार्ट की तरफ लाती है, यानी कि टुवर्ड्स हार्ट। अब देखते हैं डायरेक्शन ऑफ ब्लड, अवे फ्रॉम द हार्ट, रिटर्न्स ब्लड टू द हार्ट। कैपिलरीज का काम करती हैं आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करने का काम करती हैं। अब देखो ऑक्सीजन कहाँ ज़्यादा होगा, जब हमारे हार्ट से ब्लड जाएगा तभी तो उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होगा। तो क्या ये होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो हमारा टिश्यू से आ रहा है ब्लड हार्ट की तरफ, उसमें क्या ज़्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑक्सीजन की अमाउंट कम होगी। अब ये है हमारा लास्ट टॉपिक, हार्ट या फिर सर्कुलेशन। अब देखो सर्कुलेशन हमारी बॉडी में कैसे हो रहा है। देखो मेन काम जो सर्कुलेशन में हेल्प करता है वो हमारा हार्ट करता है। हार्ट का काम क्या है, ब्लड को केवल पंप करना, ना उसे फिल्टर करता है ना उसके अंदर एक्सचेंज कराता है गैसेस का, बस केवल काम क्या है उसे पंप करता है। एक्सचेंज का होता है गैसेस का लंग्स के अंदर। अब देखो बहुत सिंपल सा समझते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, ठीक है। तो क्या हमारे टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की नीड होती है ऑक्सीडेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद में वहां से क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो क्या हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड निकली, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से होते हुए कहाँ जाता है, लंग्स में। अब लंग्स में क्या होगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी और ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी, ठीक है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लंग्स से कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से घूमता कहाँ जाएगा, हमारी बॉडी में, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा सर्कुलेशन। अब देखो लंग्स से हार्ट को कौन सी वेन कनेक्ट करती है, पल्मोनरी वेन, जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। अब क्या, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी को कौन सी आर्टरी कनेक्ट करती है, एओर्टा, इसमें भी क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड।
अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में होता है, वीना केवा में, जो कि बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में लेकर जाती है। अब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चला गया। अब राइट वेंट्रिकल से लंग्स में कौन लेकर जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी, जिसके अंदर होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखो एल ए का मतलब होता है लेफ्ट एट्रियम, आर ए का मतलब होता है राइट एट्रियम, एल वी का मतलब होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, आर वी का मतलब होता है राइट वेंट्रिकल, डी एक्स का मतलब ओ एक्स का मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डी ओ एक्स का मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सर्कुलेशन समझ गए पूरा कि हाँ जी कैसे कैसे हो रहा है। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास कौन ला रहा है, पल्मोनरी वेन। हार्ट से बॉडी के पास कौन लेकर जा रहा है, एओर्टा। बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास कौन लेकर आ रहा है, वीना केवा। हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास कौन लेकर जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, इतना सा सिंपल सा प्रोसेस है। एक दो बार देखोगे, चीजों को याद करोगे, यहाँ पे आर्टरी के नाम, वेन्स के नाम याद कर लोगे, 5 मिनट में तुम्हारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बोर्ड के अंदर मिनिमम 5 नंबर के अंदर आता है ये सर्कुलेशन का पार्ट।